कर्नाटक के रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में हार जीत ये चलती रहती है। और मुख्यमंत्री की हम लोग बात करते हैं, कल सिरसा में जैसे मुख्यमंत्री जी का विरोध किया, क्या लगता है विपक्षी दलों ने किया या कुछ लोग थे जो दुखी थे उन लोगों ने किया? देखिए, तलवंडी धरने को लेकर भी जैसे आपका भी रास्ता पड़ता है आना जाना, लगभग 100 के करीब दिन होने वाले हैं, उसको लेके आपका क्या कहना है कि मतलब जो लोग इतनी देर से बैठे हैं, मतलब कहाँ कमियां हैं कि जो अभी तक उनको जो रास्ता नहीं मिल पाया? देखिए, ये तो जो प्रशासनिक अधिकारी है, कैसे की हट्टी जैसे कार्यकर्ता निचले उठते हैं, उनकी भी शिकायत कई बार ना आती है कि हमारी पार्टी में सुनवाई नहीं होती, छोटे मोटे काम है उसके लिए भी हमें परेशान होना पड़ता है, उसको किस तरह से ले रहे हैं, क्यों आने वाले समय में चुनाव भी है और आपकी रीढ़ की हड्डी वो कार्यकर्ता है? देखिए, निश्चित रूप से साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनसे बात करते हैं कि जैसे कल मुख्यमंत्री का विरोध किया गया सिरसा में, उसको लेके और कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है उसको लेके सुभाष बराला जी से। सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर, आज जो पार्टी कार्यालय में प्रोग्राम जो आप लोगों के चल रहे हैं निरंतर आने वाले चुनाव को लेकर, किस तरह की चल रही है तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन पे आधारित काम करने वाली पार्टी है और हम लोग हमेशा से संगठनात्मक कामों में लगे रहते हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी की हमारी बूथ समितियां और नीचे पन्ना प्रमुख इस प्रकार के बनाने का कार्यक्रम लगातार जारी है, इनके सम्मेलन करने का कार्यक्रम जारी है। उसी के आधार पे आजकल भारतीय जनता पार्टी के लगातार बैठकें चल रही हैं। और एक अभियान अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलेगा, 30 मई से लेकर के पूरे आगे जून तक चलेगा। उसकी भी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। एक व्यापक जनसंपर्क अभियान उसमें चलने वाला, उसमें बूथ के संपर्क से लेकर के और सभाएं, बड़ी सभाएं, विधानसभा, लोकसभा, इस प्रकार का अभियान भविष्य में चलने वाला है। कर्नाटक के रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में हार जीत ये चलती रहती है और वहाँ की हमारी इकाई ने भी कहा है कि हमने अच्छे तरीके से कोशिश की कर्नाटक की जनता की सेवा करने के लिए, कहीं कमी कोई रही है उसका वहाँ की टीम विश्लेषण करेगी और उसके आधार पे आगे कोई कमी होगी उसको दूर करके आगे बढ़ेंगे। जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की हम लोग बात करते हैं, कल सिरसा में जैसे मुख्यमंत्री जी का विरोध किया, क्या लगता है विपक्षी दलों ने किया या कुछ लोग थे जो दुखी थे उन लोगों ने किया? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई गरीब कल्याण का काम कोई हुआ है और कोई कर सकता है, किसान का, मजदूर का कोई भला कर सकता है या किया है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। कमियां कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ये प्रदर्शन किस प्रकार के होते हैं ये मेरे से ज़्यादा आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो जन सेवा का एक काम शुरू किया है, गरीब सेवा का, लगातार जारी रहेगा। इस प्रकार की बातें बीच में होती रहती हैं। सर, तलवंडी धरने को लेकर भी जैसे आपका भी रास्ता पड़ता है आना जाना, लगभग 100 के करीब दिन होने वाले हैं, उसको लेके आपका क्या कहना है कि मतलब जो लोग इतनी देर से बैठे हैं, मतलब कहाँ कमियां हैं कि जो अभी तक उनको जो रास्ता नहीं मिल पाया? देखिए, ये तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कैसे उनकी समस्या दूर हो सकती है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सरकार का मकसद केवल एक रहता है कि किस प्रकार से बेहतर तरीके से सर्वांगीण विकास प्रदेश का किस प्रकार से हो सके, सरकार उस काम के अंदर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी जैसे कार्यकर्ता निचले उठते हैं, उनकी भी शिकायत कई बार ना आती है कि हमारी पार्टी में सुनवाई नहीं होती, छोटे मोटे काम है उसके लिए भी हमें परेशान होना पड़ता है, उसको किस तरह से ले रहे हैं, क्यों आने वाले समय में चुनाव भी है और आपकी रीढ़ की हड्डी वो कार्यकर्ता है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब झंडा उठा करके चलता है तो वो गरीब जनता की सेवा, आम आदमी की सेवा किस प्रकार से हो सकती है, देश और प्रदेश का भला करने में उसकी भूमिका कैसे हो सकती है, इस बात को लेकर के हमेशा से काम करता है। और ज़्यादा काम कैसे हो, और ज़्यादा लोगों की सेवा कैसे करें, इस बात के लिए वो लगातार प्रयासरत रहता है। और कमी रहती है तो निश्चित रूप से असंतुष्टि तो उसके अंदर आएगी ही। केवल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हम करें, इस बात के कारण से अगर कोई असंतुष्ट होता है वो उसका सेवा करने के भाव से होता है, ये नहीं होता भी उसका कोई व्यक्तिगत कोई काम है, वो हरियाणा प्रदेश की भलाई के लिए करता है। और हमारा ये उद्देश्य भी रहता है, अगर हम संतुष्ट होकर के बैठ गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चुनाव की पूरी तैयारियां शुरू हो गई है सर, पूरी तैयारी है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सुभाष बराला जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री का जो विरोध था उस पर भी हमने बातचीत की, कर्नाटक के रिजल्ट को लेकर भी हमने बातचीत की, तलवंडी धरने को लेकर भी हमने बातचीत की, सभी बातें आपने सुनी। और वहीं पर जो कार्यकर्ता जो कि इनकी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी, उनकी सुनवाई नहीं होती कोई भी काम को लेकर, उस पर भी हमने बातचीत की, उन्होंने सभी बात का जवाब उन्होंने दिया। और फिलहाल वो सर्वेस हॉस्पिटल के यहाँ पे इनॉग्रेशन कार्यक्रम था उसमें शिरकत करने पहुंचे थे और हमने बातचीत की सुभाष बराला जी से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी।